दी परमिशन। यस, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ग्राफ करवाए थे। मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, अगर आपको याद है तो आप लोग मुझे अनम्यूट होकर आंसर कर सकते हो। ये पोजीशन एक्स वर्सेस टाइम टी का ग्राफ और ऐसा था। कोई बता सकता है ये ग्राफ क्या एक्सप्लेन करता है? Object is at rest. चलिए, पहला पॉइंट सही, फिर दूसरा। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट, सेकेंड। बोलो। कोई बोल ही नहीं रहा। Sir, slope is 0. चलिए, गुड, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट। स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ गिव्स डैश। Velocity. Velocity. Average velocity. ओके, तो इफ स्लोप इज जीरो तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो स्लोप इज जीरो तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑल्सो जीरो। फिर नेचर ऑफ ग्राफ क्या है? बोलो, नेचर ऑफ ग्राफ इज ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल हाइपरबोला है, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है तो इंक्लाइंड है, क्या है ये ग्राफ? Horizontal line parallel to x-axis. बराबर। सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। चलिए, अब दूसरे ग्राफ का एक्सप्लेनेशन मुझे थोड़ा जल्दी देना है, बहुत टाइम लगा दिया मैंने। बोलो। Sir, it is in uniform motion. सही जवाब। फिर Has constant velocity. The slope is also positive. ओके, फिर फिर Object is moving away from the reference. परफेक्ट। फिर द ग्राफ नेचर इज ग्राफ नेचर इज Straight line. straight line but inclined to time axis. Straight line but inclined to time axis. दूसरा आप ये भी ऐड कर सकते हो, विथ इंक्रीज इन टाइम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली, सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्लोप बट पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, so these are the two graphs which we have covered in the last class. Let's proceed with the third graph. The third graph is also definitely position time graph only. ये x t
but nature of graph is like this. ऐसा ग्राफ क्या समझ में आया अभी इसमें हमें? तो चेक करो, ये x 0 10 20 30 40 50। तो अभी ये मान लो ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से बीच में से पास हो रहा है, इसे हम ले लेते हैं 45। ठीक है, 45 पर 0, फिर 40 पर, 30 पर, 20 पर, 10 पर। कुछ वैल्यूज हम ले लेते हैं, मान लीजिए इसे 5, इसे 10, 15 और 20 ऐसा हमने लिया। ठीक है, और सिंपलिसिटी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, छोड़िए ना ये कॉम्प्लिकेट। सिंपलिसिटी के लिए इसे मैं 10, 20, 30, 40, तो इसे भी हम 45 नहीं मानते, 50 है भाई, तू ऐसा बोलते चल, तू 45 नहीं 50। बराबर, ये जो वैल्यू मैंने अभी लिखा है ऊपर, उसे थोड़ा नीचे लिख देता हूँ और से मान लेते हैं कि ये 50। चल, अब फिर से जैसे हमने कल समझा था डिटेल में, वैसे ही समझ। यहाँ पे टाइम t है इन सेकेंड, तो यहाँ पर एक्स पोजीशन है इन मीटर। बताइए 0 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन क्या था? 50। 10 पर कितना? 40, 40, 20 पर कितना? 30, 30, 30, 30 पर कितना? 20, 40 पर कितना? 10। 10, बस इसके आगे तो हम गए ही नहीं है, जाना हो तो जा भी सकते पर नहीं गए। तो वैल्यू देखकर आपको क्या समझ में आया? विथ इंक्रीज इन टाइम पोजीशन इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? decreases, यूनिफॉर्मली के नॉन यूनिफॉर्म? uniformly, सॉरी, uniformly, यूनिफॉर्मली। So with increase in time, can I say position of an object decreases? Position of an object decreases. That means with increase in time, position of an object decreases, but uniformly decreases. चले इतना समझ में आया। अब स्लोप फाइंड करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स लेता हूँ, चलो देखिए, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए। कौन से? एक मैंने लिया यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। 3 रेड कलर के डॉट्स आपको दिखे कि नहीं दिखा? हाँ सर, दिखे। दिख गए ना आपको? तो वो एक 3 रेड कलर के डॉट्स ज्वाइन कर दोगे ना, तो आपको ये डर्टी फेलो, येलो कलर का डर्टी फेलो का एक ट्राइंगल मिलेगा। मिला? तो ये आपका चेंज इन वाई हो गया, तो ये आपका
चेंज इन एक्स होगी। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है m डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा y का डिफरेंस कितना आया? फाइनल 20. माइनस इन 20, लेकिन नेगेटिव में, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना आगे ना, क्योंकि फाइनल 30 है तो इनिशियल 50 था। फाइनल टाइम 20 है तो इनिशियल टाइम 10 था। ये समझ में आया मैंने जो लिखा हो? मान लीजिए ये ए पॉइंट इनिशियल है तो बी पॉइंट फाइनल। तो बी पॉइंट का पोजीशन कितना? 30। देखिए बी पॉइंट का पोजीशन कितना? 30। ए पॉइंट का पोजीशन कितना? 50। तो 30 माइनस 50। बी पॉइंट का टाइम कितना? 20। ए पॉइंट का टाइम कितना? 0। अच्छा 0 आएगा, मैंने 10 लिख दिया बराबर। तो 20 माइनस 0। तो ये पार्ट आपको समझ में आया, ये जो मैंने लिखा है वो? Yes. ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. तो ऊपर ये मीटर है, नीचे सेकंड है। तो स्लोप m इज इक्वल्स टू, स्लोप m इज इक्वल्स टू क्या आया? -20 अपॉन 20। सो दिस विल बी -1 मीटर पर सेकेंड। और ये कौन आया मीटर पर सेकेंड? तो वेलोसिटी। तो याद करो कल मैंने ऐसे ही कुछ वैल्यूज लिए थे, तो हमने स्लोप से वेलोसिटी फाइंड किया था। कितना वेलोसिटी आया था वहां पर? 1 meter per second. प्लस के माइनस? Positive. But क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि वो रेफरेंस से अवे जा रहा था। लेकिन ये जो लाइन है वो रेफरेंस के टूवर्ड जा रहा है, यानी माइनस हो जाएगा। आया समझ में क्या सबको? yes, sir. लिखना हो तो लिख लो। फिर एक दूसरा स्लोप लेते हो, देखते हैं क्या वैल्यू सेम आ रहा है कि कुछ चेंज होता है। लिखना हो तो लिख लो। चलिए अब दूसरा लेते हैं डेटा। अब मैंने 3 ABC पॉइंट्स चेंज कर दिए। अब इतना पोर्शन हो जाएगा चेंज इन y। जब इतना पोर्शन हो जाएगा चेंज इन x, तो देखते हैं क्या करेक्शन है। अब a से फिर हम b पर ही जा रहे हैं, तो b का फाइनल पोजीशन कितना? 10। a का इनिशियल पोजीशन कितना? 30। b का फाइनल टाइम कितना? 40। a का टाइम कितना? 20। So again it is a ratio of -20 by 20, so that will be -1 meter per second. So that means we can say, इस अगर ग्राफ को मुझे एक्सप्लेन करना है तो आई कैन से कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स द origin के टूवर्ड्स द रेफरेंस with constant velocity but negative constant velocity,
negative constant velocity. So this type of motion is also known as a uniform motion, but with constant negative velocity. मतलब slope is negative. All of you followed it? Please reply. All of you followed it? Yes, sir. Yes, sir. क्या डाउट आया आदित्य को भाई, बोलो। सर ये वाला समझ नहीं आया मुझे। कौन सा? लाइक क्या 10 - 30 सर। तो अनम्यूट ही रहना, देख मैं बताता हूँ। ओके। पहले हम ए पर थे, आके ना हम्म। ए से बी पर आए। हाँ। बी का फाइनल पोजीशन देख 10 है, ओके 10 है। हाँ। तो मैंने 10 लिखा। हम्म। ए का कितना है? 30। 30 लिखा। ओके। फिर बी का टाइम क्या है? 40। 40 लिखा। हाँ। ए का टाइम क्या है? 20। 20 लिखा। हम्म। अभी क्लियर? हाँ सर क्लियर। चलो, तो एक बार रीड कर लेते हैं पूरा। यस, Sakshi is there. If Sakshi is there, read the portion from the screen. Third point. Yes, sir. Object is moving towards the reference with constant negative velocity or uniform motion with negative velocity. See, slope is negative, that is slope is constant. Exactly. स्लोप कांस्टेंट है पर नेगेटिव है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है पर नेगेटिव है। तो दैट कंप्लीट्स केस नंबर 3। सबको क्लियर केस 3? कोई डाउट है? नो तो सर। फिर केस, हाँ जी बोलो, क्या डाउट है कुछ? नो सर। चलिए, तो फोर्थ ग्राफ में ड्रॉ करता हूँ अभी। फोर्थ ग्राफ कुछ ऐसा है। बताइए क्या हुआ। कुछ पॉइंट्स भी मैं प्लॉट कर देता हूँ यहाँ पर। बोलो, कोई बता पाएगा क्या हुआ? Sir, it is not an uniform motion. के तो कौन सा है मोशन ये? Non-uniform motion. कैसे पता चला? The speed is not constant. ओके, देखिए स्पॉटलाइट की हेल्प लेते हैं। अभी मैं लिखता हूँ तो आप लोग बताना, बराबर। टाइम टी इन सेकेंड, तो पोजीशन एक्स इज इन मीटर। जीरो टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन चलो जीरो ही था।
पर 10 सेकेंड में पार्टिकल का पोजीशन क्या था? 20. 20 सेकेंड पर पार्टिकल का पोजीशन क्या था? 10. 30 सेकेंड पर पोजीशन क्या था? 40. और 40 सेकेंड पर क्या था? 30. अरे तो क्या समझ में आया आपको कि अगर मैं 10 सेकेंड से बढ़ाते जाता हूँ टाइम, तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी कभी और पोजीशन कभी 20 बढ़ जाता है तो 10 कम हो जाता है, फिर 30 बढ़ जाता है तो 10 कम हो जाता है, फिर 40 बढ़ जाता है, फिर 10 कम हो जाता है। आर्बिटरी बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, ऐसा हो रहा है। तो ऐसे टाइप में मोशन में आप क्या बताओगे कि वेलोसिटी कभी इंक्रीज हुआ, कभी डिक्रीज हुआ, कभी इंक्रीज हुआ, कभी डिक्रीज हुआ? कहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हुआ? तो देखो ना, आप ऊपर थे, ओ से बी गए तो अवे फ्रॉम रेफरेंस यानी पोजीशन इंक्रीजेस तो वेलोसिटी इंक्रीजेस। ए से बी गए तो कमिंग टुवर्ड्स रेफरेंस मतलब पोजीशन डिक्रीजेस तो वेलोसिटी डिक्रीजेस। फिर ए से सी वेलोसिटी इंक्रीज, सी से डी वेलोसिटी इंक्रीज, फिर डी से फर्दर आगे जाओ तो वेलोसिटी इंक्रीज। तो एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता हो, एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता हो, ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहेंगे हम? ऐसे टाइप के मोशन को क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बराबर, तो दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दैट मीन्स स्लोप इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल। वेरिएबल इन द सेंस कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो सकता है। सो स्लोप इज पॉजिटिव, negative, that is variable, the velocity is variable. Such type of motion is known as non-uniform motion. Such type of motion is known as non-uniform motion. तो इरेज करने से पहले आपको अगर कुछ ड्रॉ करना चाहते हो तो ड्रॉ कर लो, और समझ में आया कि नहीं कंफर्म करो। चलिए, ये हो गया सब कुछ क्लियर। चलिए, तो साक्षी कोड पॉइंट रीड करो। Object is moving with variable velocity or non-uniform motion. Velocity is changing, slope is changing. दूसरा भी नीचे एक ब्लैक पॉइंट रीड कर दो। The slope of graph of x minus y gives velocity. The slope of graph of नहीं नहीं v नहीं नहीं, एक्स माइनस वाई नहीं, एक्स माइनस वाई तो स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी। इसे रीड करते हैं स्लोप ऑफ एक्स टी। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स व्हाट? वेलोसिटी। ये तो मैंने आपको कल और आज दोनों बार सिखाया है। सो दैट कंप्लीट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। ये जो दो पॉइंट्स है ना, वो अभी बाद में, ये आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। बराबर। सो दैट कंप्लीट्स 4 टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट एक्सटी ग्राफ्स। एक बार मैं स्क्रीन पर से आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिए। देखिए, ये कल हमने किए थे 2 ग्राफ कंप्लीट, और आज ये हमने दूसरे 2 कंप्लीट कर दिए, तो 4 ग्राफ हमने एक्सटी के कवर कर लिए। 4 graphs, 4 graphs we have completed for xt. Bara, if you understood the concept.
Later on, not today, we're going to study for again graphs of VT, velocity time graph. बट ये कब हम पढ़ सकते हैं? जब आपको एक्सटी ग्राफ पूरी तरह से आ गए हो, तो उसका कंसेप्ट समझ में आ गया हो, तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, स्लोप जीरो कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, वेरिएबल कब होगा, ये सब कुछ आपको कंफर्म करके मुझे बताना है। कुछ डाउट है कि नहीं? तो फिर एक मैं नया क्वांटिटी लेता हूँ। बिफोर वी प्रोसीड विद वीटी ग्राफ कल होगा, लेकिन अभी मुझे एक नया क्वांटिटी आपको समझाना है, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन। चलिए, हो गया। तो ये कोई भी ग्राफ में डाउट है? चारों में से कोई भी ग्राफ में डाउट है? No, sir. चलिए, तो मैं एक नया क्वांटिटी लेता हूँ, विच इज नोन एज एक्सेलरेशन ए। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन, इसको पता है? वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, फिर और कोई? और कोई? यस, एनीवन एल्स? फोर्स अपॉन मास। नहीं नहीं, वो तो अभी हम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो तो फिफ्थ चैप्टर में आएगा। यस देवम भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इससे करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज not only velocity upon time, actually it is change in velocity upon time. वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो फिर एक्सेलरेशन नहीं होगा अपॉन टाइम। देखिए, एक सिंपल सा लॉजिक, आप जो व्हीकल चलाते हो, बराबर, एक्टिवा मान लो आपने चलाया, एक्टिवा आपने स्टार्ट की, बराबर, और फिर एक्सेलरेटर आपने मूव किया, राइट हैंड साइड पर जो होता है वो एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर आपने घुमाया, तो स्पीडोमीटर में स्पीड इंक्रीज होता है क्या फिक्स होता है? एक्सेलरेशन देने के बाद व्हीकल के स्पीडोमीटर में स्पीड चेंज होगा कि सेम रहेगा? एक्सेलरेटर देने के बाद चेंज होगा। चेंज होगा ना। तो स्पीड चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होगा तो ही तो एक्सेलरेशन आपको मिलेगा। समझ में आया? बट अगर आप जा रहे हो एक्सप्रेस हाईवे पर 120 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हो, तो वेलोसिटी सेम रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहा, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? आंसर इज नो। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन अगर आपको डिफाइन करना है, तो एक्सेलरेशन इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। Velocity by time is defined as, sorry, change in velocity by time is defined as acceleration. So acceleration is basically represented by symbol A. A is delta V by delta T. Its SI unit is, ये आप लिख लो क्योंकि नोट्स में नहीं है ये। Its SI unit is meter per second upon second. So this is meter per second square or meter second raised to power minus 2. Meter second raised to power minus 2. Its dimension formula df m0 l1 t minus 2. Completed.
Now next two important points. Point number 1. If change in velocity is positive, it is known as acceleration. ये डेफिनेशन नहीं, ये सिर्फ कंसेप्ट है, समझ लो। अगर चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, बट अगर if change in velocity is negative, it is known as retardation or else deceleration. मतलब चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव होना मतलब धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा। मान लीजिए आपने व्हीकल स्टार्ट किया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे गए तो वो एक्सेलरेशन हुआ। फिर गाड़ी चला रहे थे, आगे सिग्नल रेड हो गया तो ब्रेक अप्लाई किया तो 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 ऐसा होगा। तो वो क्या होगा, वो कौन सा मोशन कहलाएगा या कौन सा क्वांटिटी आ जाएगा तब? रिटार्डेशन, या तो उसका दूसरा नाम क्या? डेसेलरेशन। यानी वेलोसिटी इंक्रीजेस तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिक्रीजेस तो रिटार्डेशन। ऑल ऑफ यू फॉलोड इट? Write down these 2 points. This will be enough for today. ये रिकॉर्डिंग करने वाला पर्सन देवम भाई, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।